राधे राधे। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए आज सुनते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने आंवला वृक्ष को भी उत्पन्न किया। इस वृक्ष के स्मरण मात्र से ही गोदान करने का फल प्राप्त होता है और आंवले के फल के सेवन से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और मोक्ष का मार्ग उसके लिए प्रशस्त होता है। आमलकी एकादशी का व्रत भगवान शिव की शिवरात्रि और होली के बीच फाल्गुन मास में मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को आंवले का फल अत्यंत प्रिय है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। स्कंद पुराण में आमलकी एकादशी का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह व्रत सभी पापों को नष्ट करता है और व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है। तो चलिए सुनते हैं आमलकी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर था जिसका नाम वैदिक था। इस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्ण अत्यंत सुखी और संतुष्ट थे। नगर में हमेशा उनके मंगलमय स्वर गूंजते रहते थे। वहां कोई भी पापी, दुष्ट या नास्तिक नहीं था। इस नगर में चैत्रथ नाम का एक प्रसिद्ध चंद्रवंशी राजा शासन करता था। यह राजा बहुत ही विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। राज्य में कोई भी गरीब या कंजूस नहीं था। वहां के सभी निवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहां के लोग आंवला एकादशी के व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर गए और वहां उन्होंने कुंभ स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से विधिपूर्वक एकादशी का पूजन किया। उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति भी की। राजा ने आंवला वृक्ष की पूजा करते हुए कहा, हे आंवला वृक्ष, आप ब्रह्मा का स्वरूप हैं। आप ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं और सभी पापों का नाश करने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूं, मेरी भेंट स्वीकार करें। आप श्री राम द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपकी पूजा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे सारे पाप दूर हो जाएं। उस रात सभी भक्तों ने मंदिर में जागरण किया। उसी समय एक शिकारी वहां आया। वो बहुत पापी और दुष्ट था, जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जानवरों का शिकार करता था। उस दिन शिकारी भूखा और प्यासा था। वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात जागरण किया और सुबह अपने घर लौट गया। सभी भक्त भी अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। आंवला एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से शिकारी अगले जन्म में एक राजा के यहां पैदा हुआ। उसका नाम बसुराज रखा गया। जब वो बड़ा हुआ और राजा बना तो उसके पास एक विशाल सेना थी। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। उसकी शक्ति चंद्रमा के समान, पराक्रम भगवान विष्णु के समान और स्थिरता पृथ्वी के समान थी। एक दिन राजा बसुराज शिकार के लिए जंगल गए। वहां वो अचानक रास्ता भटक गए। दिशा न जानने के कारण उन्होंने एक आंवले के पेड़ के नीचे विश्राम किया और वहीं उन्हें नींद आ गई। उसी समय पहाड़ से डाकुओं का एक समूह वहां आ गया। उन्होंने राजा को अकेला देखा और चिल्लाने लगे, मारो मारो। डाकुओं ने कहा, इस राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और सभी रिश्तेदारों को मार दिया है, इसीलिए हमें इसे मार डालना चाहिए। ये कहते हुए डाकुओं ने राजा पर हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। जब डाकुओं ने राजा पर पहला हमला किया तो ऐसा लगा कि उनके हथियार राजा के शरीर से टकराते ही फूल बन गए हों। उनके सभी हथियार उल्टे उन्हीं पर वार करने लगे और ऐसा होते ही सभी डाकू बेहोश हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी और सुंदर वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित थी। उनकी आंखों से लाल अग्नि की किरणें निकल रही थी। देवी ने तुरंत डाकुओं पर आक्रमण किया और सभी को मार डाला। जब राजा बसुराज जागे तो उन्होंने डाकुओं को मृत पाया
और सोचा, इन दुश्मनों को किसने मारा? इस जंगल में मेरा ऐसा कौन सा शुभ चिंतक है? तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी रक्षा भगवान विष्णु के अलावा और कौन कर सकता है? पिछले जन्म में तुमने आमलकी एकादशी का जो व्रत किया था, यह उसी का पुण्य है। आकाशवाणी सुनने के बाद राजा अपने राज्य में खुशी खुशी लौट आए और धर्म पूर्वक शासन करने लगे। तो ये थी आमलकी एकादशी व्रत की कथा। जो भी इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक करता या सुनता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एकादशी के महत्व को बताते हुए शास्त्रों में यह श्लोक मिलता है, एकादशियां न भुग्जीत तंडुलान कदाचन, अर्थात एकादशी के दिन चावल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसी कारण आमलकी एकादशी के दिन संयम पूर्वक व्रत का पालन करना, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना और आंवले का भोग अर्पित करना ही शास्त्र सम्मत विधि मानी जाती है। इस बार फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी शुक्रवार को पड़ रही है, इसलिए आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना करनी चाहिए। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। यदि संभव हो तो आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करें या घर में ही आंवले का फल रखकर भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह को पीले वस्त्र पहनाएं। हे प्रभु, मैं श्री हरि की कृपा और मोक्ष पाने के लिए आमलकी एकादशी व्रत का संकल्प करता हूं। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। पूजा में आंवला और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे नमो भगवते वासुदेवाय। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम और ब्रह्मचर्य। इसीलिए किसी भी प्रकार का क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। आमलकी एकादशी के दिन किसी पर भी गुस्सा न करें। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन आंवले के वृक्ष को छूकर प्रणाम करना बहुत शुभ होता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें। यदि घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। इस दिन बुजुर्गों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। आमलकी एकादशी के दिन झूठा भोजन भूलकर भी न करें और न ही किसी को कराएं। यह एकादशी पुण्य दिलाने वाली है। इसीलिए यदि आप मन में द्वेष रखकर व्रत करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। आमलकी एकादशी के दिन दीपक का उपाय अत्यंत पवित्र, शांतिदायक और शीघ्र फल देने वाला माना गया है, क्योंकि यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष को समर्पित होता है। संध्या समय सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर या आंवले के वृक्ष के नीचे या तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। इस दिन घी का दीपक विशेष रूप से शुभ माना गया है। दीपक जलाते समय मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। यदि आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाए तो मनुष्य के जीवन से रोग और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिनके स्वास्थ्य में अक्सर उतार चढ़ाव बना रहता है। जानते हैं सही तिथि और मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी तिथि का आरंभ 27 फरवरी 2026 की रात 12:33 बजे से होगा और इसका समापन 28 फरवरी 2026 की रात 10:32 बजे होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को प्रधान माना जाता है। उदया तिथि को प्रधान माना जाता है यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत रखा जाता है।
27 फरवरी की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसीलिए आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 26 फरवरी को यह व्रत नहीं है। वहीं भक्तों, व्रत खोलने का समय यानी पारण 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 6:47 बजे से 9-6 बजे के बीच किया जाएगा। याद रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही पारण करना शुभ होता है। तो भक्तों, आप निश्चिंत होकर 27 फरवरी शुक्रवार को ही यह पावन व्रत धारण करें और आंवले के वृक्ष की पूजा कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आम्ल की एकादशी का दिन केवल एक व्रत या तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर माना जाता है। इस पावन दिवस पर मनुष्य को अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को अत्यंत पवित्र बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन किए गए छोटे से भी शुभ कार्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले मन को शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। क्रोध, कटु वचन, किसी का अपमान करना या मन में ईर्ष्या रखना इस दिन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर देती हैं। झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना और विवाद में पड़ना भी इस दिन अशुभ माना गया है। इसीलिए मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। इस दिन भोजन के प्रति संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। सात्विकता का पालन करें, तामसिक या नकारात्मक ऊर्जा वाले पदार्थों से दूर रहें और जितना संभव हो मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करना भी एक प्रकार की साधना है, क्योंकि बाहरी शुद्धता मन की शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन आमलकी अर्थात आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए श्रद्धा से उसके निकट दीपक जलाना, जल अर्पित करना और भगवान विष्णु का ध्यान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो भक्तिभाव से मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। आलस्य, अधिक निद्रा या दिन भर समय व्यर्थ करना इस दिन से बचना चाहिए, क्योंकि यह तिथि आत्मिक उन्नति के लिए जागरूकता और अनुशासन की प्रेरणा देती है। किसी भी जीव को कष्ट देना, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना या कठोर व्यवहार करना भी वर्जित समझा जाता है। अतः करुणा और दया का भाव रखना आवश्यक है। दान और सेवा का विशेष महत्व है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र या जरूरतमंदों की सहायता करना पुण्यकारी माना गया है। व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों पर संयम और मन को प्रभु की ओर स्थिर करने का अवसर है। इसीलिए मोबाइल, व्यर्थ मनोरंजन या नकारात्मक चर्चाओं में समय गंवाने के बजाय भक्ति, सत्संग और आत्मचिंतन में समय बिताना अधिक लाभकारी होता है। घर में शांति बनाए रखना, परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और बड़ों का आशीर्वाद लेना आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को सरल करता है। इस दिन अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि भगवान को सरल और निष्कपट हृदय सबसे प्रिय होता है। व्रत के दौरान मन में यह भावना रखनी चाहिए कि यह तप केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और समस्त जगत के कल्याण के लिए है। यदि किसी कारण से पूर्ण उपवास संभव न हो तो भी श्रद्धा और नियम का पालन करते हुए सात्विक आहार लिया जा सकता है, लेकिन लालच या स्वाद के लिए खाने से बचना चाहिए। संध्या समय दीपदान, भगवान की आरती और प्रार्थना करना मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। रात में भी यथासंभव भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए, ताकि दिन भर की साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। आम्ल की एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्ची पूजा
बाहरी आडंबर से अधिक अंतःकरण की पवित्रता में है। इसलिए इस दिन हर कार्य श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य इस तिथि पर अपने विचारों को सकारात्मक रखता है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है और भगवान की भक्ति में मन लगाता है, तभी व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए छोटे छोटे सत्कर्म भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलते हैं। इसीलिए आमलकी एकादशी पर सबसे बड़ा नियम यही है कि मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखा जाए, हर कर्म को पूजा समझकर किया जाए और दिन भर ये अनुभव किया जाए कि ईश्वर हमारे भीतर ही विराजमान है। जब यह भावना जागती है तब व्रत केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पावन उत्सव बन जाता है। आमलकी एकादशी का दिन भगवान श्री हरि की उपासना के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा के लिए भी अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में आंवले को दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बताया गया है और यह माना जाता है कि इस दिन आंवले में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए जो भक्त श्रद्धा और शुद्ध भाव से आंवले का उपाय करते हैं, उन्हें विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। यह उपाय केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि मन, विचार और जीवन को शुद्ध करने का माध्यम भी माना जाता है। आंवलकी एकादशी के दिन किए जाने वाले आंवले के उपाय जीवन में सकारात्मकता, सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलते हैं। इस पावन दिन की शुरुआत प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और भगवान का स्मरण करने से करनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन और शुद्ध शरीर ही पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में संकल्प ले कि आज का दिन भक्ति, संयम और सत्कर्म को समर्पित रहेगा। आंवले के उपाय की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि यह है कि यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो तो उसके पास जाकर श्रद्धा से जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन में भगवान विष्णु का नाम लें और यह भावना रखें कि जैसे यह जल वृक्ष को जीवन देता है, वैसे ही भगवान की कृपा आपके जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता भर दे। जल अर्पित करने के बाद वृक्ष के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, जो अज्ञान और नकारात्मकता को दूर करता है। यदि संभव हो तो घी का दीपक जलाएं और शांत मन से कुछ क्षण ध्यान करें। इस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या सरल रूप से नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना बहुत फलदायी माना जाता है। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करना भी इस दिन विशेष महत्व रखता है। परिक्रमा करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन की कठिनाइयां दूर हों तथा मन में स्थिरता और श्रद्धा बनी रहे। परिक्रमा की संख्या अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे जल्दबाजी में नहीं बल्कि भक्ति भाव से किया जाए। यदि किसी कारण से आंवले का वृक्ष पास में न हो तो घर में आंवले का फल रखकर भी पूजा की जा सकती है। आंवले को स्वच्छ जल से धोकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उसके बाद प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण करें। यह उपाय स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से शुभ माना जाता है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले से जुड़ा एक और सरल उपाय यह है कि आंवले का दान किया जाए। मान्यता है कि इस दिन आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। दान करते समय अहंकार नहीं बल्कि सेवा और विनम्रता की भावना होनी चाहिए। यदि आंवला उपलब्ध न हो तो उससे बने सात्विक पदार्थ जैसे आंवला चूर्ण या आंवले से बना प्रसाद भी दान किया जा सकता है। इस दिन आंवले के नीचे बैठकर भगवान के नाम का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है।
वृक्ष की प्राकृतिक ऊर्जा मन को शांत करती है और ध्यान को गहराई देती है। कुछ समय मौन रहकर अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने भीतर की नकारात्मकताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ने का संकल्प लेना भी इस उपाय का हिस्सा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जीवन में संतुलन आता है। आंवले का सेवन भी इस दिन शुभ माना गया है, क्योंकि इसे आयुर्वेद में अमृत तुल्य बताया गया है। हालांकि व्रत के नियमों का पालन करते हुए इसे प्रसाद या सात्विक रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। माना जाता है कि आंवला शरीर को शुद्ध करता है और मन को स्थिर बनाता है, इसलिए इसे आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि आंवले के वृक्ष के पास बैठकर अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लें। यह संकल्प केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित न होकर आत्मिक उन्नति, परिवार की सुख, शांति और समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब संकल्प निस्वार्थ होता है तब उसकी ऊर्जा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। आंवल की एकादशी पर आंवले का उपाय करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। वृक्ष के पास स्वच्छता बनाए रखें, उसे नुकसान न पहुंचाएं और पत्तियां या शाखाएं अनावश्यक रूप से न तोड़ें। पूजा का उद्देश्य प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करना है, इसलिए प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने आंवला रखकर दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें और भगवान का स्मरण करें। पूजा के बाद आंवले को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या जरूरतमंदों में बांट दें। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि ईश्वर से प्राप्त कृपा को दूसरों के साथ साझा करना ही सच्ची भक्ति है। आंवले के उपाय का आध्यात्मिक अर्थ भी समझना चाहिए। आंवला दृढ़ता, शुद्धता और दीर्घायु का प्रतीक है। जैसे उसका स्वाद शुरू में खट्टा लगता है लेकिन बाद में मिठास का अनुभव होता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी धैर्य और श्रद्धा से अंततः सुख में बदल जाती हैं। यही संदेश आंवल की एकादशी देती है कि संयम और भक्ति से जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। संध्या के समय पुनः दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करना और दिन भर की साधना के लिए धन्यवाद देना चाहिए। रात को सोने से पहले भगवान का नाम स्मरण करें और यह अनुभव करें कि आज का दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक अवसर था। इस प्रकार आंवले की एकादशी के दिन आंवले का उपाय केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति, भक्ति और आत्मिक जागृति का सुंदर संगम है। जब यह उपाय श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम से किया जाता है तब मन को गहरी शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही इस पावन दिन का वास्तविक संदेश है कि ईश्वर का सच्चा अनुभव बाहरी कर्मकांड से अधिक भीतर की पवित्रता और निष्कपट भक्ति में छिपा हुआ है।